सारे घर वाले, सारे भाई, उसकी बीवी सब उसे मना करते थे, लेकिन उसको पुलिस वाले जो है वो सपोर्ट करते थे। वो उसको कहते थे कि तुम नशा बेचो और हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, हमें मंथलियाँ वगैरह दो हमें। उसको मंशियात फरोश किसने बनाया? वो सबसे पहले एक 15-16 साल का एक मासूम शहरी था जिसको मंशियात पे लगाया गया। तो वो मंशियात जो फैसल ने सबसे पहले पी, वो कहाँ से आई? हमारे गाँव की बूढ़ी औरतें, बच्चे, जवान, मर्द और सब बहुत पसंद करते थे। वो एक हीरो की तरह था। जी सामने नाज़रीन, आपका उस्मिया लिहाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त गुजरात के गांव हंज में मौजूद हूं, जहां पर गुजरात की तारीख का तवील तरीन पुलिस मुकाबला किया गया। पुलिस मुकाबला में मरने वाले कौन थे और उनके साथ पुलिस मुकाबला किया क्यों गया, जिसे पुलिस मंशियात फरोश कह रही है फैसल उर्फ फैजी, वो कौन था और उसने भागने की बजाय लड़ना ही क्यों पसंद किया? ये सारी जो स्टोरी है, इसके मतलब जितने भी हकायक हैं, यहाँ पर मकतूल की भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि वो सारा वाकया जो पुलिस मुकाबले का है वो था क्या। अस्सलाम वालेकुम। बाजी, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि फैसल उर्फ फैजी ये था क्या, ये कौन था, ये कैसा शख्स था? ये इंतहाई अच्छा शख्स था। इसको इस सारे गांव की बूढ़ी औरतें, बच्चे, जवान, मर्द औरत सब बहुत पसंद करते थे। वो एक हीरो की तरह था सारे गांव के लिए। पुलिस तो इसका मतलब ये कहती है कि वो मंशियात फरोश, बहुत बड़ा मंशियात फरोश है और पुलिस को मतलूब था। हाँ, तो पुलिस से ये कोई क्यों नहीं पूछता कि उसको मंशियात फरोश किसने बनाया? वो सबसे पहले एक 15-16 साल का एक मासूम शहरी था जिसको मंशियात पे लगाया गया। तो वो मंशियात जो फैसल ने सबसे पहले पी, वो कहाँ से आई? वो पाकिस्तान में उसको किसने मुहैया की? वो अगर पुलिस इससे पहले इस पे कंट्रोल करती तो फैसल तक वो कैसे पहुंची? मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि उसे मंशियात फरोश किसी ने बनाया? किसने बनाया मंशियात फरोश उसको जाहिर बात है पुलिस वालों ने बनाया। वो अगर कैसे? वो इस तरह से कि अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करते। इससे पहले जो मंशियात फरोश थे, जिन्होंने, जब फैसल यंग था, वो 15-16 साल का एक लड़का था, उसको मंशियात फरोश किसने बनाया? उसको सबसे पहले नशा किसने दिया? अगर ये पहले ही इस पर कंट्रोल करते, अपनी ड्यूटियाँ अच्छे तरीके से करते, तो वो ना फैसल की ज़िंदगी खराब होती, ना उसके बच्चे यतीम होते। अगर वो पहले ही उन मुजरमों को पकड़ लेते जिन्होंने फैसल को मुजरम बनाया था, तो आज आप फैसल बात कर रही हैं मंशियात नोशी की, मैं मंशियात फरोशी की बात कर रहा हूँ कि पुलिस कह रही है कि फैसल फैजी बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। जी, उसको मंशियात फरोश वो कैसे बना? उसके पीछे, मंशियात फरोशी के पीछे किसका हाथ था? उसके पीछे पुलिस वालों का हाथ था। क्योंकि वो कैसे था? वो इस तरह से कि उसके सारे घर वाले, सारे भाई, उसकी बीवी सब उसे मना करते थे, लेकिन उसको पुलिस वाले जो है वो सपोर्ट करते थे। वो उसको कहते थे कि तुम नशा बेचो और हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, हमें मंथलियाँ वगैरह दो हमें, हमारे साथ ताउन करो, तो तुम जो कुछ है मर्जी है करो। तो हम लोग खुद कहते थे पुलिस वालों को कि इसे पकड़ो। इसलिए कहते थे कि हमें भी जो बच्चे हैं उनका एहसास है, पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पूरे जो दूसरी माओं के बच्चे हैं, हमें भी एहसास है कि फैसल उनको गलत रास्ते पर लगा रहा था, या जो है बच्चे खराब हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ खराब हो रही हैं। हम खुद कहते थे कि इसे छोटे जुर्म से ही पकड़ो ताकि ये बड़ा मुजरम ना बने। जब आप कह रही हैं कि वो पुलिस वालों ने ही मंशियात फरोश बनाया, मंशियात फरोशी पे पुलिस वालों ने लगाया और फैसल बकायदा उनको मंथलियाँ देता था, फिर पुलिस ने मारा क्यों उसे? वो इसलिए मारा कि पहले वो उस पर मुकदमे करते थे, जब उनको आला अफसरान तंग करते थे कि एक मंशियात फरोश है, आप लोग उसको क्यों नहीं पकड़ते। तो वो ऊपर आला अफसरान से तंग आकर वो उसको पकड़ते थे, फिर उस पर पैसे लेके 15-15, 20-20 लाख लेके उस पर हल्के पर्चे बनाते थे। जब पर्चे इतने ज़्यादा हो गए तो फिर आला अफसरान को वो क्या जवाब देते। फिर उसने तंग आकर उनको मंथली देने भी, पैसे देने भी छोड़ दिए, कि इसलिए कि ये जो लोग हैं, इसलिए इसने छोड़ दिया इनको ये सब कुछ देना, कि पुलिस वाले जो हैं उनको दे के अब वो तंग आ गया था। वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारना चाहता था, लेकिन ये उसको मजबूर करते थे कि तुम बेचो और हमें भी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब वो पुलिस वालों को मंथली देने से इनकार कर दिया था उसने? जी बिल्कुल। यही वजह से पुलिस गुस्से में आ गई? हाँ जी, हाँ। यही वजह थी कि अब वो खुद भी इसको छोड़ना चाहता था, उनको मंथलियाँ दे के, पैसे दे के वो तंग आ गया था, क्योंकि जो वो बचाता था, जो वो कमाता था, वो पुलिस वाले ही ले जाते थे। और उसके ऊपर पर्चे, और उसके ऊपर 302 के पर्चे कितने ज़्यादा उन्होंने बना दिए, और इतने ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमात हो गए थे जो ख़त्म हो ही नहीं सकते थे। कि फैसल को मारा किसने है? फैसल को मारा जाहिर बात है पुलिस वालों ने। मगर आप कहते हैं कि पुलिस वालों ने फैसल को मारा है, जो FIR है वो तो फैसल के भाइयों के खिलाफ है कि फैसल के भाइयों ने फैसल को मार दिया है। अगर फैसल के भाइयों ने उसको मारा है
तो फिर वो एक घरेलू लड़ाई हुई। हाँ। तो उसको घर में अगर भाइयों की जो लड़ाई होती है वो सारी दुनिया देखती है कि घर के अंदर किस तरह के उस वक्त हालात होते हैं, जो घरेलू लड़ाई होती है या जिसमें भाई भाई लड़ते हैं वो किस तरह के हालात होते हैं। वो जो हमारे साथ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। वो मुकम्मल एक वाज़िया दहशतगर्दी थी जो इधर आके फैलाई गई, और इसको पुलिस वालों ने बम गिरा कर मारा है फैसल को। ये भाइयों की लड़ाई थी, भाइयों के पास ग्रेनेड नहीं थी। अच्छा, नहीं, फैसल ने वो जो पुलिस कांस्टेबल जो शहीद हुआ है हाँ जी। उसको मारा था फैसल ने? नहीं, उसको उसने बिल्कुल भी नहीं मारा था, और यही गवाही देते हुए तो फैसले इस दुनिया से चला गया कि अगर मैं एक 10 मिनट की लड़ाई में मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया है, हाँ। फिर 17 घंटे की लड़ाई में 1000 पुलिस वाले जो बाहर खड़े थे, हाँ। उनको हराश कैसे नहीं आई। सही मुझे है। हमारे ऊपर FIR इन्होंने कटवाई है। इसमें उन्होंने बताया पुलिस वालों ने कि ये अंदर 4 लड़के या 4 ये वाले लड़के भी थे जो फोत हो गए। हाँ। इसके अलावा अंदर भाई भी थे, इसके अलावा अंदर 20 लोग और भी थे। अच्छा। जो पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ। कि इस तरह से तो ये 24-30 बंदे बनते हैं। अगर ये 24-30 बनते हैं, अगर 24 या 30 जो भी बनते हैं, ये फायरिंग कर रहे थे। नहीं, तो पुलिस का मौक़िफ़ तो वाकई यही है कि वहाँ पे कमरे में कोई 20 से 24 या 25 लोग शामिल थे वहाँ पे, जिनमें 4 लोग मारे गए हैं, बाकी के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। तो क्या ये हकीकत है, कुछ लोग इतने थे? नहीं, अगर इतने ज़्यादा अंदर लोग थे तो आज तक आपने ऐसा कोई वाकया मुझे बताया, ऐसा कोई कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबला मुझे दिखा दें जो 17 घंटे हो और पुलिस वालों को एक मामूली हराश भी ना आए, 24 बंदे फायरिंग कर रहे हों और ये टोटल के टोटल बच जाए, ये कैसे हो सकता है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि फिर 24 बंदे जो लोग थे उनमें से 4 रह गए, 20 लोग भागे हैं। तो फिर आप लोग, चांद की भी रोशनी थी, लाइटें भी ऑन थी, आप लोग उधर क्या कर रहे थे 1000 बंदा कि आपने 20 लोग जो आपने भगा दिए हैं। तो आप लोगों ने घेरा जो है वो इतना तंग नहीं किया हुआ था कि ये 20 लोग भाग जाएं, क्या आप लोग फिर उसे मौका दे रहे थे फैसले को कि तुम भाग जाओ। ये तो फिर उसकी दिलेरी है कि वो नहीं भागा। मामूली जैसे लड़कों में लड़ाई होती है 2 ग्रुपों में, इस तरह से आम मामूली सी लड़ाई थी। इसमें जो है अचानक ऊपर से पुलिस आ गई है, तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। वो गोली जो है, अगर ये कहते हैं कि हमने देखा है, रोशनी में हमने देखा है कि उधर सर्च लाइट लगी हुई थी, जब गाड़ी पुलिस की आई है उसकी लाइटें भी ऑन थी, गली की लाइटें भी ऑन थी। तो ये पुलिस वाले कहते हैं कि फैसल की गोली उसको लगी है। अगर इन्होंने इतनी वाज़िया देखा कि फैसल की गोली लगी है, तो फिर उधर उस गली में CCTV फुटेज जो कैमरे लगे हुए थे वो निकाल के तो इन्होंने सबूत के तौर पे क्यों नहीं पेश की कि ये देखे इसमें फैसल जो है वह गोली चला रहा है, लगी हुई है। उधर से कैमरे गायब कर दिए गए हैं, हर सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि वो सबूत हमारे सामने लेके आए जिसमें फैसल जो है उसने उस लड़के को कत्ल किया, पुलिस वाले को। अच्छा, मुझे ये जवाब दें कि इतना तवील तरीन एक पुलिस मुकाबला होता है जी, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, हाँ जी। फैसल की तरफ से फायरिंग हुई थी, तो फिर वहाँ कोई पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का कोई भी अहलकार कोई जख्मी नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? फैसल चाहता आखिर क्या था, वो क्या साबित करना चाहता था? जाहिर बात है, ये तो आप लोगों को खुद पता समझ आ रही है कि अगर 10 मिनट में जो फैसला है वो एक पुलिस का बंदा मार सकता है, तो फिर 24 बंदे अंदर, इनके मुताबिक अंदर वैसे तो 4 बंदे थे, ये कहते हैं 24 हैं, 24 बंदे फायरिंग कर रहे हैं, तो वो पुलिस को बचा रहे हैं या मार रहे हैं। ज़ाहिर है उनको भी जान प्यारी थी, तो वो अगर उनको पता था कि हम लोग घेरे में आ गए, हमने मरना ही मरना है, तो वो पुलिस के 200-400 बंदे मार के क्यों नहीं मरे। तो वो फैसल जो है वो ये साबित करना चाह रहा था कि मैं मर्शाद फौज तो हूँ लेकिन मैं कातिल नहीं। सही है। फैसल शादीशुदा भी है? हाँ जी, शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी आप लोगों का किया गया, कौन कौन सा नुकसान हुआ, तकरीबन राउंड अबाउट कितना नुकसान हुआ होगा? ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो ये तो करोड़ों के हिसाब से है कि हमारे 3 रहायशें थी, 3 हमारे घर हैं, ये 7 भाई हैं, 7 के अलग-अलग रहायशें थी। मसला इकट्ठी थी, एक ही जगह पे थी लेकिन अलग-अलग थी। सब पे इन्होंने बम गिरा के और आग जला के सामान वगैरह जो उठा के ले गए, उन्होंने जलाया इन्होंने कुछ भी नहीं है, इन्होंने पेट्रोल डाल के तो ये वाज़ह किया कि हमने सब कुछ अंदर जला दिया। लेकिन ये हमारे AC, हमारी फ्रिजें, हमारे बिस्तर वगैरह, हमारे कंबल चादरें, हमारा सब कुछ ले गए और एंड पे इन्होंने आके हमारे बच्चों के जो कपड़े वगैरह थे हर चीज़ जला दिया। और हालांकि हमारे कोई इन्होंने जो हमारे ज़रूरी कागजात थे वो भी अंदर ही हमारे जल गए, हमारी ज़मीनों के जो कागजात थे वो भी हमारे अंदर ही जल गए, पुराने पाक थे अंदर 3 वो भी अंदर ही जल गए। अच्छा, हाँ तो माल मवेशी वगैरह भी लेके गए हैं, कोई जो फसलें थी वो भी पता चला कि उन्होंने जला दी हैं? हमारे 3 डेरे थे वो इन्होंने जलाए हैं। इसके अलावा हमारा कम से कम 100 से ऊपर हमारे जानवर थे वो भी ये ले गया डालू में डाल के। इसके अलावा हमारी फसलें जो उनको इन्होंने आग लगा दी है। क्या एक पुलिस वाला अगर मर जाता है तो उसका बदला इस तरह से लिया जाता है? ये मैसेज दिया जा रहा है आवाम को कि इस तरह से करें।
फैसल के साथ जो बाकी लोग थे, जो 3 लोग और भी थे, वो कौन थे? बताया जाता है कि फैसल का कोई भतीजा भी था साथ में। नहीं, ये सरासर झूठ है। उसके साथ कोई भतीजा नहीं था। वो एक आम सा 18 साल का मासूम सा बच्चा था। वो ना उसको फायर करने आते थे, ना वो फैसल का भतीजा था। वो एक आम शहरी था। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जो आप लोगों के साथ हुआ है? ज़ाहिर बात है, हम ये चाहते हैं कि उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बेटियां हैं। तो ज़ाहिर बात है कि उसका जितनी भी उसकी विरासत थी, जो कुछ था, वो सब कुछ जला दिया गया है। उसके घर तक को जला दिया गया है। तो ज़ाहिर बात है कि जितना हमारी माली फैसल जो कत्ल के बदले से मान लेते कि कत्ल हो गया, लेकिन जो हमारी माली नुकसान हुआ है हमारा, वो कौन पूरा करेगा? वो सारा जो माली नुकसान पूरा किया जाए। हमारे जो मर्द हजरात हैं, उनको जेलों में बंद किया गया है, उन पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, उन सबको जो है वो छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, और हमारी जो आइंदा ज़िंदगी है वो पुरसकून के ज़रिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो जुल्म इन्होंने करना था वो तो कर दिया है। आपने भी, जिन लोगों ने आपके साथ ये सारा कुछ किया है, आपका नुकसान भी किया है, पुलिस मुकाबले में आपके जो बंदे भी मारे हैं, जी, तो आपने भी उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह या कोई दायर की है? ज़ाहिर बात है, कौन नहीं करना चाहता। सब कुछ हम करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने 6:30 बजे फैसल जो है वो अंदर फौत हुआ है, तो इन्होंने हमें मजते नहीं दी। ये ले गए हैं, 6:30 बजे ले गए हैं। रात को 3 बजे इन्होंने हमारे मजते हमारे हवाले की हैं, और खुद साथ आए हैं। हमारे दरवाज़ों के बाहर ये खड़े रहे हैं कि कोई औरत बाहर ना निकले, कोई मर्द ना निकले। अपनी हिफाजत में ये फैसल को दफना के गए हैं ताकि ये एहतजाज ना कर सकें। अच्छा। मुकम्मल तौर पर हमें इन्होंने मफरूज किया हुआ था, और उन्होंने हमें कोई भी बयान नहीं देने दिया, कोई एहतजाज नहीं करने दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमने बेगुनाह और एक बेगुनाह मारा। क्या कोई उन्होंने लाशों की बेहरुमती भी की है, तजलील भी किया लाशों की? हाँ, बिल्कुल किया। पूरे गांव ने देखा है कि जब इन्होंने अंदर उनको तीनों को मार दिया है, तो फिर उनको डालू में फैसल को इन्होंने डाले में डाल के लेके गए हैं। वो जो लड़का सिपाही फौत हुआ है उसके घर पे लेके गए हैं। अच्छा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह से करें? ये जाहिर बात है, ये बेरुमती ही तो है ना, कि उसको मारने के बाद इसको जगह जगह घुमाया गया। उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। उसको ऐसे ही इन्होंने डाले में फेंका, और फेंक के तो ले गए। उनके घर पे जाके उनको दिखाया गया कि देखें उसके बच्चों को कि हम आप लोग का मुजरम ले आए। तो क्या आखिर में कहना चाहती हैं आप, क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ, आला जो हुक्मरान है उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, और जो हमारे पुलिस वाले जो शहीद होते हैं अवाम के साथ ज्यादती करते हुए, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी माँ का बच्चा, 18 साल का बच्चा किसी मुजरम के साथ मारा जाता है, और उसकी माँ रोती पीटती उन मजदूर के पास आती है, तो उनके बाल नोचना, उनके साथ ज्यादती करना, ये कहाँ का असूल है? अगर इनके घर का कोई बच्चा जो है वो मनशियात फरोशी करने लगे या वो नशा करने लगे, तो एंड पे आके वो मारा जाता है, तो इनकी खवातीन क्या करती हैं? ये हमें ये बताएं। जिस तरह इनकी खवातीन करती हैं, हम भी उस तरह से कर लेंगे कि हम ना रोए पीटें, हम एहतजाज ना करें, हम इंसाफ ना मांगें? तो क्या ये इनकी जो खवातीन है वो खवातीन है, और हम खवातीन नहीं है? आम शहरी जो है उनकी इस्तें जो हैं वो इस्तें नहीं है? उनके साथ जो कुछ चीज़ें करती हैं, क्या इनकी खवातीन के साथ वो सब कुछ किया जाए? या आला हुक्मरान, या मरजम नवाज है, या मरजम नवाज शरीफ है, वो भी एक औरत है। और इसके अलावा जो आला हुक्मरान है, अगर उनकी औरतों के साथ ये सब कुछ किया जाए तो उनके क्या जज्बात होंगे? जी बिल्कुल, आपने फैसल की फैमिली की जो तमाम तर गुफ्तगू है वो सुनी है। अगर यहाँ पर फैसल गुनहगार था तो पुलिस का किरदार क्या यहाँ पे रहा, और पुलिस कांस्टेबल जो शहीद हुआ, क्या वो वाकई फैसल की गोली से शहीद हुआ? फैसल की भाभी के मुताबिक वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको देखा जाए। अगर फैसल की गोली से कांस्टेबल शहीद हुआ तो फिर ठीक है। फैसल का अगर जुडिशरी ट्रायल होता, क्या उस फैसल के घर को जला देना, फैसल की फैमिली की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देना, इनके घर के जो मर्द हैं, बाकी के जो लोग जो गुनाहगार नहीं हैं, जिनके ऊपर कोई भी इससे पहले कोई FIR वगैरह नहीं है, कुछ जराइम पेशा लोग नहीं है, उनको अंदर कर दिया गया है। और जो इनका माली नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, जो घर जला दिए गए हैं, वहाँ से सामान चोरी हो गया, फसलें जला दी गई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या रियासत पाकिस्तान में सिर्फ वही इंसान है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है? क्योंकि यूनिफॉर्म वाले, वर्दी वाले भाई का बदला तो उसके वर्दी वाले भाइयों ने ले लिया फैसल से, मगर हर रोज़ जो आम आवाम मरती है उसका पुरसाने हाल कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? काश के ऐसा ही हो कि अगर किसी भी इलाके में कोई जराइम होता है, कोई किसी बंदे को मर्डर कर दिया जाता है, तो जो जराइम पेशा लोग हैं, जो मुल्जमान हैं, उनको ऐसे ही पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हमारा काम था आप लोगों के सामने हकायक लेकर आना, बाकी फैसला करना अदालतों का काम है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी यहाँ पर हुआ, फैसल हीरो था या विलन था, गुनाहगार था, तो उसको गुनाहगार बनाने वाला कौन है? क्या पुलिस भी साथ में गुनाहगार है या नहीं है? मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।